कृत जुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ईश्वर समर्पी कर्म भव तरही। सत्युग में सब योगी और विज्ञानी होते हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरही उपाय ना दूजा कलि जुग केवल हरि गुण गाहा कावत नर पाव हुई भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य को भव सागर की था पा जाते हैं। कलि जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना सब भरोस तजी जो भज राम ही प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम है। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी का भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है सोई भव तर कछु संशय नाही राम नाम प्रताप प्रकट कले माही कली कल एक गुणित प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य भी तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। दोहा कल युग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गान विमल भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगटचारी पद धर्म के कली महु एक प्रधान जैन के विधि दिन दान करी कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रसिद्ध है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म हो ही सबके रे राम रथे राम माया के प्रेरे सिद्ध शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी के प्रमाया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इस सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुज रज कछु रति कर्मा सब विधि शुक्र चेता कर धर्मा बहुरज स्वपल सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत ही हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध चहु और बुध जगु धर्म जानी मन माही तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वेर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापही ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही नट कृत विकट कपट खगराया नट अति सेवकई पापई माया। जिस काल श्री रघुनाथ जी के चरण में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। पक्षीराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। दो हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन ना जाइए भजिए राम तजी काम सब अची बिचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तिहि कली काल बरस बहु बसेऊ अवध विहगेस परेऊ दुस तुकाल विपति बस तब मैं गयूँ विदेश। ये पक्ष आया उस काली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गए उज्जैनी सुनु उदगारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तहाँ पुनि करूँ शंभु सेवकाई। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ सुनिए मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। उस कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा कर
ये सदा तेहि काजु न जूझा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं। उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। तेहि से वह न कपट समेता द्विज दयाल, अति नीति निकेता, ब्रह्मज नम्र देखी मोहि साई, ब्रीप पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दिन्ना, शुभ उपदेश विविध विधि किन्ना, जपो मंत्र शिव मंदिर जाए, रथ धम अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे को शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। दो मैं खल मल संकुल मति नीच जाति, बस मोह हरिजन द्विज देखे, जर हूँ करूँ विष्णु कर दो। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मऊमश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। सोटा बूढ़ नित मोहि प्रबुद्ध दुखित देखी, आचरण मम मोहि उपजाई, अति क्रोध दम्भई नीति के भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भले भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुण लिन्न बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही कि श्री राम जी के चरणों में प्रकट भक्ति हो। राम होई भजी तात शिव दाता, नर पावर के पोतिग बाता, जसु चरण आज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहस्या भागी। हे ता शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अरे बाबा भागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। कर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहे हूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भई हूँ जथा अहि दूध पिलाऊं। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया कि जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग्य को जाते, गुरु करो द्रोह करो दिन राति, अति दयालु गुरु स्वप्न ना क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथमे है हति ताहि न सावा, धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाओ घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमंग परी निरादर रही है, सब कर पद प्रहार नित सहिए, मारुत उड़ाओ प्रथम तेहि भरी, पुनि नृप नयन कीरी ठन्नी पराई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों को मुकुटों पर पड़ती है। सुनो खगपति अस समुझी, ईश्वर संगा बुध नहीं करी अधम, कर संगा कभी कोविद गाव ही ऐसी नीति, खल सन कला न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज, गुरु जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कला ही अच्छा है न प्रेम।
उदासीन नित रही है गोसाई, खल परिहार हिया स्वान की नाई है। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कही न मोहे सुहाई। एक भाई उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वो सुहाती ना थी। दुआ एक बार हर मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं किन्हीं प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया।